हाँ, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक ही कर दिया तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूँ, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, कोई ऐसा फेक वीडियोज़ नहीं है। मैं लिटरली इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ विद प्रूफ। मैं आगे के वीडियोज़ में टोटली मैं लाइव अपना पीएनएल शेयर करूँगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में फँसे पड़े हो या प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे इसमें ही लाइक फ्यूचर बनाना है, स्टेबिलिटी लाना है ट्रेडिंग में, स्पेशली ऑप्शन का मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ये आई ओपनिंग वीडियो है आपके लिए। बिलीव मी, ये डार्क रियलिटी मैं शो कर रहा हूँ और मुझे ऐसा फील होता है ना अब कि शायद अगर ये चीज़ें मैं पहले इस चीज़ पर कहीं ना कहीं तवज्जो देता, कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्लाई करता। बेसिकली बहुत लोग कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग डार्क है, मुझे भी उस वक्त ऐसा लगता था नहीं यार लोग कहते हैं तो क्या, मैं तो लाइक शक्तिमान हूँ, ये है बला बला बला। लेकिन सच मानो, कूल माइंड से आप खुद को देखना, अगर आप प्रॉफिट में हो तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और वो सिर्फ एक रीज़न होगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छे से कर रहे हो। ओके, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मैंने लोगों को देखा, 90+% ना लोग स्पेशली ऑप्शन में लॉसेस खाते हैं। उसके पीछे ये रीज़न है। खैर, मैं पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट पीएनएल पर आता हूँ और चीज़ों को बता रहा हूँ कि क्यों हमें इस चीज़ को जितना जल्दी हो ऑप्शन ट्रेडिंग को क्विट करना चाहिए। क्विट करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होगा कि जो आपका स्ट्रगल फेज जो अभी चल रहा है ना, वो कम हो जाएगा। मैं खुद ही इस चीज़ को सोचता हूँ कि काश मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में ना टाइम बर्बाद ना करके लाइक फॉरेक्स में आ जाता। मैं लास्ट 1 ईयर से ऑप्शन ट्रेडिंग, बेसिकली इंडियन मार्केट को ही क्विट कर दिया। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पैसा फेंका पड़ रहा है या फिर वहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेजर जो प्रॉब्लम यहाँ जो एक्सट्रीमली यानी कि जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है ना, वो हमारे फेवर के अपोजिट काम करती है, ऐसा समझो। जो टाइम डीके का सबसे बड़ा मसला है, समझ रहे हैं, एक्सपायरी, मतलब ये सब क्या है। मैं विथ लॉजिक चीज़ें बता रहा हूँ। अभी डायरेक्ट मैं पीएनएल पे आता हूँ। मैं डायरेक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन खोल लिया। मुझे जहाँ तक याद है मैंने 2022 से ऑप्शन कुछ स्टार्ट किया था, ट्रेडिंग भी कुछ आसपास इसी से किया था, लेकिन 1-2 मंथ के बाद डायरेक्ट ऑप्शन में आ गया था। आने का रीज़न सबसे बड़ा सबका सेम ही कहीं ना कहीं होता है। मैं भी लाइक ओवरनाइट एक ट्रेड होल्ड कर लिया था, आई डोंट नो मुझे कि क्यों किया था। ये कह सकते हैं कि शायद ऐसे ही रैंडम कर लिया था और टाइम वगैरह वो क्लोज़ हो गया था मार्केट। सो नेक्स्ट डे वेट किया तो गैप अप खुला काफ़ी ज़्यादा, और लाइक एक्सपायरी के नज़दीक या फिर एक्सपायरी वाले डे पे ना, मैं रिटर्न वाइज बात करूँ तो कैपिटल का ना 2 से 300% गेन हो गया था। तो मुझे ऐसा एक्साइटमेंट हुआ कि अरे वाह ऑप्शन ट्रेडिंग ही यही है, यहाँ से ही बन जाएंगे, अमानी को फेल कर देंगे, बला बला बला, ये सब चीज़ें आती जो कि नॉर्मल लोगों को आता होगा जो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसने जा रहे हैं। अगर इन बातों को वो समझ जाएं तो मुझे लगता है कि वो जो टाइम बर्बाद करने जा रहे हैं ना, जो स्ट्रगल फेज है, बिलीव मी 50% उनका ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि इंडियन मार्केट में, और वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में आप काम कर रहे हो तो मतलब ऐसा समझो कि बस खुद को दिलासा दे रहे हो कि हाँ भैया मैं कुछ कर रहा हूँ, बट एट द एंड आपके हाथ में, खैर मैं वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा समझो। एनीवेज, तो मैं 2022 से 2023 का पीएनएल स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 ईयर का लेकर चल रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि कैसा मेरा था। फैब 1 से लेकर फैब 23 का लेकर चलता हूँ, 1 ईयर का, ठीक है। यहाँ देखो और फ्यूचर एंड ऑप्शन खुला है। इसमें देखो मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया था, लाइक 2 मंथ किया, उससे भी कम ही। लेकिन ये देखो न्यूट्रल में मैं रहा, ठीक है। और एक और चीज़ को मैं अब इम्फेसाइज करता जाऊँगा, ये देखो, ये चार्जेस एंड टैक्सेस देख रहे हो, ये प्रॉफिट से ज़्यादा हमेशा, ये रियलाइज से ज़्यादा हमेशा रहेगा। चार्जेस इनका बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अब और ही ज़्यादा बढ़ा दिए होंगे। मतलब अप्रॉक्स टू, मुझे जहाँ तक याद है ना, 1 ट्रेड में ऑलमोस्ट समझो 80 से 100 रुपये रखना होता है फ्री फोकट में। बट फॉरेक्स में ऐसा चार्जेस का, ब्रोकरेज का ऐसा कोई सीन नहीं है। सबसे बेस्ट वो चीज़ें मुझे लगता, यानी मैं इसको लाइक बोल सकते हैं कि 2023 से मैंने स्टार्ट किया ये ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो अब 2023 से 2024 तक का ले जाता हूँ। यहाँ पर देखो मेरा रियलाइज़ जो है कि माइनस में है, ऑलमोस्ट क्लोज टू, मैं इसको 25 मानता हूँ, 25,000 माइनस में। लेकिन नेट रियलाइज़ देखो यहाँ पर 15,000। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि भाई तूने बहुत ओवर ट्रेड किया होगा, चलो एक्सेप्टेड।
बट अगेन कह रहा हूँ कि आप इसलिए इसको पॉजिटिव वे में ना लो कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही है। मैं अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं ये जो चैनल बनाने का जो मेरा पर्पस है ना, बिलीव मी, मैं जो फील किया ना, जो मैं स्ट्रगल किया स्पेशली इंडियन मार्केट में, मैं ये चाहता हूँ ना कि आप कम करके डायरेक्ट एक सही वे में करो। मतलब देखो, कहने के लिए आप कह सकते हो, बिलीव मी, मुझे भी उस वक्त कहा, बहुत सारे लोग कहते थे अपना एक्सपीरियंस कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्विट करना चाहिए। मेरे माइंड में ये ख्याल आता था, यार ऐसा थोड़ी उनका है, लाइक मैं तो कर लूँगा, मैं शक्तिमान हूँ, ये हूँ, ऐसा वैसा, लाइक माइंड में चलता लोगों का। लेकिन आप ये समझो कि मोटिवेशन जो होता है ना, आप मेहनत भी देखो, मेहनत सही जगह करना इम्पॉर्टेंट होता है, ना ये कि कहीं भी मेहनत कर रहा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझो कि अगर नदी, एक बहता हुआ नदी है, आप अगर उसके अपोज़िट डायरेक्शन में अगर आप तैर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मैं उसके अपोज़िट डायरेक्शन में भी स्विमिंग करके मैं एक डिस्टेंस को कवर कर लूँगा, तो ठीक है, मैं 1% प्रोबेबिलिटी रखता हूँ कि आप बहुत 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 ज़्यादा, मतलब वो तैरने के मामले में ना बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है। बट मेरे को ये कहना है कि जब मुझे फ़्लो में, जब जो पानी बह रहा है नदी में, जब मैं फ़्लो के डायरेक्शन में काम करूँगा, तो मुझे भाई रेजिस्टेंस नहीं आएगा लाइफ में ग्रो करने के लिए, समझ रहे हो? वो डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं। मैं उसी चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ। अगर स्टिल अभी भी ये चीज़ें आपको देखकर लग रहा होगा कि अबे तेरे को डिसिप्लिन नहीं होगा, ये है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी बातों को। लेकिन एक बात समझो, ये जो मेरा रियलाइज़ देख रहे हो ना आप, ये 25,000, इसमें भी मेरा प्रॉफ़िट रहा होगा, आप मान सकते हो। यहाँ तो पूरा रेड है, इसके पीछे बहुत रीज़न है, मैं बता रहा हूँ आगे। तो ये जो चीज़ें देख रहे हो ना भाई, लोगों का 1 महीना में इतना बड़ा लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। हाँ, मैंने यहाँ पर रिस्क वगैरह कम लिया था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट भैया मैं अपने हिसाब से बहुत डिसिप्लिन में रहा। लेकिन प्रॉब्लम पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो मेजर ये है कि आप सही रह कर भी ना पैसा नहीं कमा सकते हो। उसके पीछे ये रीज़न है, टाइम का फैक्टर। आपको मालूम होगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर भी आप लाइक वो चीज़ अपने को प्रूव करने पे लगे हो कि नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में सही है, लोग तो कमा रहे। भैया कमा रहे, लेकिन एट द एंड उन पे चला जा रहा है ना। मुश्किल ये है कि एक्यूरेसी आपका ऑलरेडी कम चला जाएगा। टाइम फैक्टर, वो चीज़ें लाइक कि एक्सपायरी, लोग क्यों यहाँ आते हैं मैं उस पर भी बात करूँगा। मैं भी यहाँ क्यों आया था, मेरे पास कैपिटल कम था। लेकिन ये कहना है ना कि देखो, थोड़ा थोड़ा कैपिटल बर्बाद करने से बढ़िया आप पैसा को कलेक्ट करो, पैसे को जमा करो। भाई एक बार लगाओ, लेकिन सही जगह लगाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल छोड़ दो। एनीवेज मैं आगे बात करता हूँ। तो ऑलमोस्ट देखो, यहाँ पर 15,000 मेरे को फ्री फोकट में देना पड़ा गवर्नमेंट को। सोच लो ब्रोकर को बेसिकली। 2024 से, आई थिंक मैंने 24 में ही लास्ट किया था, लेकिन खैर ले लेता हूँ। 2024 से 25 में लिया, तो यहाँ देखो 8,000 मेरा प्रॉफिट रहा। मतलब ये मतलब 2024 से 25 में ना मैं लाइक खुद को स्टेबल कर पाया, क्योंकि मैंने बताया ना ट्रेडिंग भी मैंने स्टार्ट किया था 2022-21 के एंडिंग में, मे बी स्टार्ट मैंने किया होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग फिर इमीडिएट कर लिया, तो चीज़ों को मैंने समझा कि कहाँ मिस्टेक हो रहा, नहीं हो रहा, तो मैंने खुद को एटलीस्ट पॉजिटिव में रखा। लेकिन स्टिल मैं ये कह रहा हूँ, इस पर नज़र डालो, चार्जेस एंड टैक्सेस। भाई क्या होता है ना, देखो जब आप मैदान में कूदोगे, उतरोगे, तब जाकर आपको फ़ील होगा वो एक्सपीरियंस, वो फ़ियर, वो लाइक कि मैं कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगा, समझ रहे? तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जब आप काम करोगे ना, तब जाकर ये भी चीज़ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। नहीं तो आप जो नए हैं, मेरी बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे जब आप बाहरी तौर पर देख रहे हो ना चीज़ों को, तो लग रहा है कि नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग भाई बहुत अच्छा है, यहाँ तो रिटर्न मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है, आई नो। लेकिन इन सब फैक्टर को भी इन्वॉल्व करना है। मैं अगर बात करूँ ना, देखो मैं वीडियोज़ को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बिलीव मी। तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ना करने का ना 10 रीज़न विद लाइक प्रूफ विद जेन्युइन दूंगा। ऐसा नहीं कि उठा-पटा कुछ भी, कि क्यों नहीं करना चाहिए। मैं आगे के वीडियो देखो, ये चैनल जो बनाने का जो मेरा पर्पस है,
बस यही है कि जो मैंने इंडियन मार्केट में टाइम बर्बाद किया, जो स्ट्रगल फेज़ मेरा चला, जो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन रहा, जो मैं परेशान हुआ, वो आप ना हो। और इंसान वही बेहतर होता है। ख़ैर मैं बेहतर नहीं था, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ सभी के सामने। अगर मैं बेहतर रहता तो मैं इतना बर्बाद नहीं करता ऑप्शन ट्रेडिंग में, मैं जल्द से जल्द इसको छोड़ देता। लेकिन मैं भी वही चीज़ ट्राई कर रहा था, अपोज़िट डायरेक्शन में, नदी के अपोज़िट डायरेक्शन में, कि नहीं मैं इसके अपोज़िट डायरेक्शन में भी चल सकता हूँ, समझे? तो वही चीज़ कह रहा हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट लाइक ये मेरा लास्ट था। देखो 2024 में ही मैंने क्विट कर दिया था ऑलमोस्ट नवंबर में, ठीक है? तो मैं अब डायरेक्ट जो है ना 2022 से लेकर चलता हूँ। टोटल आप देखो, टोटल देखो कितना मेरा रियलाइज़ है 15,000। और ये देखो चार्जेस देखो रे भाई 25,000। ओह फक! तो और ये देखो नेट, आई थिंक चलो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें देखो मेरा कुछ हुआ ही नहीं है। आप खुद सोच लो 2022 से लेकर 2024 ऑलमोस्ट मोर देन 2 साल कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, उसके बावजूद उसका लॉसेस वगैरह कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट आप इतना तो अप्रिशिएट, इतना तो एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं मैं थोड़ा तो सोच समझ कर ट्रेडिंग वगैरह कर रहा था, थोड़ा तो डिसिप्लिन होऊँगा। नहीं तो भाई चलो ठीक है, मैं लॉट साइज़ वगैरह ज़्यादा नहीं ले रहा था, लेकिन स्टिल मेरा मुझे जहाँ तक आइडिया, मैं 10,000 मंथली 5,000 इस तरह का कैपिटल यूज़ करता था। तो भाई वो 1 मंथ में ही उड़ा सकता था, लेकिन स्टिल मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा था। लेकिन अब मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग पहला सबसे मेजर, जो सबसे बेकार चीज़ मुझे ये लगा वो है टाइम फैक्टर, ठीक है? टाइम फैक्टर अभी इतना लाइक आप ऐसा समझो ना कि इतना ज़्यादा आपको, अगर मान लो राइट होने के लिए 100% चाहिए ना नॉर्मल मार्केट में, तो आपको यहाँ 100% नहीं बल्कि 200% चाहिए होगा राइट होने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब है कि जहाँ पर आपने एंट्री बनाए, अगर उस इमीडिएट आपके डायरेक्शन में जा रही है देन इट्स ओके, नहीं तो फिर ओवरऑल चीज़ें मिला-जुला कर वो आप लॉस में ही जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा मेरे को टाइम फैक्टर का यहाँ लगा। और अच्छे-अच्छे मैं ट्रेडर देखा ना बाद में, कि लोग यहाँ से मान लो अगर किसी ने अगर 1-2% लोग ने अगर पैसा भी कमाया ना, तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दिए। फिर वो सेलिंग में चले गए या फ्यूचर में चले गए। मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, इक्विटी में चले गए, समझ रहे हैं? उनका पर्पस ये चीज़ था। मैं ऐसे बहुत लोग इंडियन मार्केट ट्रेडर को, प्रोफेशनल एज़ अ यूट्यूबर को भी जानता हूँ, जो यहाँ से पैसा ठीक है कमाए हैं, लेकिन वो एट द एंड छोड़ दिए। तो कहना ये है कि ये पाथ है ही ये रॉन्ग। अगर यहाँ से आप स्टिल चीज़ों को सोच रहे हैं कि हाँ कर लूँगा, तो नहीं होगा ये चीज़। और दूसरा, टैक्सेस, चार्जेस बहुत ज़्यादा लगता है भाई। एक बार अगर आप फॉरेक्स में नहीं हो तो मैं आपको एज़ अ भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस पर टाइम दो, आप उस पर आने की कोशिश करो, ठीक है? आप ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमीडिएट कल के कल ही आप क्विट कर दो। आप लेकिन बैठकर खुद को एनालाइज़ करो, अपने पीएनएल को, अपने जर्नल को, अपने ट्रेड को, कि भाई क्या आप लाइक कि क्या आपका मिस्टेक है, आपकी स्ट्रैटेजी का फ़ॉल्ट था, या फिर लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग का? क्योंकि मैं ओवरऑल चीज़ों को देखता हूँ ना, तो बस एक ही समझ आता है कि यार सबसे ज़्यादा वो है ऑप्शन ट्रेडिंग का। क्योंकि वहाँ होल्ड का कोई मसला ही नहीं है भाई, इमीडिएट बुलेट ट्रेन की तरह आपको करना पड़ेगा, लेना है निकल जाओ, ऐसा सीन समझो। देखो मैं ओवरऑल चीज़ें बात कर रहा हूँ, इसके बाद अगर मुझे इस पे अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया आया, मैं बताया ये चैनल मैंने उस हिसाब से ही बनाया है। और मैं ये चाहूँगा कि आप धीरे-धीरे फॉरेक्स में एंटर करो, बहुत अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ फ्लो में पैसा बह रहा है, वहाँ फ्री फोकट में मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। वहाँ भी फॉरेक्स मार्केट का अलग साइकोलॉजी कहीं न कहीं है, क्योंकि वो बहुत ओवरऑल दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। बेसिकली वर्ल्ड वाइड लोग वहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ तो इंडियन के लोग ही काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वहाँ एक अलग है। लेकिन स्टिल वहाँ टाइम एक्सपेंड करने का मतलब है कि आप सही जगह टाइम एक्सपेंड कर रहे हो। तो बस मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। वो चीज़ देखो, ये दोनों को देखो, ये मेरा रियलाइज़ और चार्जेस देख रहे हो? तो ये बहुत 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 मैटर करता है। तो मैं यही कहूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो क्विट करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। देखो हो सके आप अगर इसमें फँसे पड़े हो तो आपको निकलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा। मैं पता है, मैं अब तक नहीं छोड़ता, लेकिन वो जो गवर्नमेंट का न्यूज़ वगैरह आने लग गया था ना, लॉट साइज़ चेंज किया, फिर उन्होंने लाइक मार्जिन पे और किया, बहुत सारे ऐसे-ऐसे चीज़ें उन्होंने किया, देन मैं फाइनली छोड़ा। और बिलीव मी, पता छोड़ने के बाद ऐसा लगा था ना मुझे कुछ मंथ के लिए,
कि यार अब तो मार्केट में कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा, समझ रहे हैं? ये लाइक स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब लॉट साइज़ और एक्सपायरी वगैरह जो चेंज होता है ना, तो कहीं न कहीं हमें स्ट्रैटेजी भी चेंज करना पड़ता है, जो प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में लिटरली 1 से 2 मंथ ऐसा चलता था कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं अपने को करने के लिए। लेकिन अब मैं खुद को देखता हूँ ना, तो पहले से तो मैं ग्रैटिट्यूड फ़ील करता हूँ कि यार ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का मौका दिया, ठीक है? तो बढ़िया, जैसा होगा मैं इस चीज़ पर आगे भी कंटिन्यू बताऊँगा कि हाँ, हमें कैसे फ़ॉरेक्स में आना है और कैसे काम करना है। ये चैनल उसी चीज़ से रिलेटेड है और मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग को। बाकी मुझे इंडियन मार्केट से काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस मिला है। तो ठीक है, अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, शेयर करो और एक्सेप्ट करो, रियलिटी एक्सेप्ट करो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, चाहे वो लॉसेस हो, चाहे मिस्टेक हो, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सिंपल, दैट्स इट। थैंक यू।